Hello and welcome to DD classes. In today's video class, we will discuss the some exam oriented important tips. Okay, so let's get started without further delay. आज की वीडियो क्लास में हम ये डिस्कस करेंगे कि आपको किन किन पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए एग्जाम की तैयारी को आप क्या कर पाओगे, बेहतर कर पाओगे, है ना. सो लेट्स गेट स्टार्ट. फर्स्ट पॉइंट ये है कि बोर्ड परीक्षा में कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे, कितने नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे, है ना. इस सभी डाउट को दूर करने के लिए बोर्ड के द्वारा क्या किया जाता है, सैम्पल पेपर जारी किए जाते हैं. ठीक है, सैम्पल पेपर पे आपको विशेष ध्यान देना है. सेकेंड, बोर्ड द्वारा जारी किए गए सैम्पल पेपर में उस विषय के प्रश्न दिए होते हैं जिस तरह के बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं. ठीक है, इसलिए आपको सैम्पल पेपर पे विशेष ध्यान देना है. थर्ड पॉइंट है, जब भी लॉन्ग फॉर्मेट के आंसर राइटिंग करना हो आपको, ठीक है, तो आप पैराग्राफ वाइज क्या कर सकते हो, आंसर को राइट कर सकते हो. ठीक है, और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स उसमें आप इंक्लूड कर सकते हो, लिख सकते हो, जिससे आपका जो उत्तर रहेगा वो एक अट्रैक्टिव लगेगा, काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव लगेगा. ठीक है. एंड फोर्थ पॉइंट है कि पेन पर भी आपको विशेष ध्यान रखना है. ठीक है, क्योंकि कई बच्चे क्या करते हैं, जब आंसर राइटिंग करते हैं तो डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के पेन यूज़ कर लेते हैं. ठीक है, इसलिए आपको डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के पेन यूज़ नहीं करना चाहिए. ठीक है, आप ब्लू पेन का यूज़ कर सकते हो या तो ब्लैक, लेकिन मेरा सजेशन ये रहेगा कि आप ना ब्लू पेन का यूज़ ही करना चाहिए आप लोगों को. ठीक है. एंड जब भी आप लोगों को ये प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए कि जब भी आप आंसर राइट करोगे तो एक सटीक और सही आंसर राइट करने की आप कोशिश करोगे हमेशा, है ना. क्योंकि बढ़ा चढ़ा के आप कुछ भी ना लिखे. ठीक है, बढ़ा चढ़ा के आप कुछ भी ना लिखे. ठीक है. एंड मैथ्स और फिजिक्स, ठीक है, सिक्स जो पॉइंट है, मैथ्स और फिजिक्स दो सब्जेक्ट की हम बात करें तो आप लोग जानते हो कि मैथ्स और फिजिक्स में स्टेप्स के भी नंबर दिए जाते हैं. ठीक है, तो मैथ्स और फिजिक्स में स्टेप्स के मार्क्स आपको दिए जाते हैं. तो ऐसे में सभी न्यूमेरिकल को, जब भी आप न्यूमेरिकल या कोई मैथ्स का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो स्टेप बाई सॉल्व करोगे तो आपको क्या होगा कि स्टेप को सॉल्व करने का अभ्यास करोगे तो स्टेप वाइज आपको मार्किंग नंबर्स दिए जाएंगे. ठीक है, स्टेप वाइज आपको नंबर दिए जाएंगे. ठीक है. एंड सेवन्थ पॉइंट ये है कि हैंड राइटिंग पर आप विशेष ध्यान दें, है ना. क्योंकि आप जितना साफ लिखोगे और अट्रैक्ट जितना साफ लिखोगे उतना ज़्यादा आपका जो आंसर है वो काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव लगेगा. ठीक है, और उतना ही अच्छा स्कोर आप क्या कर पाओगे, है ना, उतना ही अच्छा स्कोर आप कर पाओगे. ठीक है, और डायग्राम और पैराग्राफ पर आप विशेष ध्यान दें. जब भी आप क्वेश्चन का जो आंसर राइट करोगे तो डायग्राम और पैराग्राफ पर आपको विशेष ध्यान देना है. ठीक है, क्योंकि यार आपको प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए ना, डायग्राम और जो पैराग्राफ है उसकी प्रैक्टिस आपको करना चाहिए. ठीक है, जिससे अपने उत्तर रिच और अट्रैक्टिव बन सकता है. इससे आपका जो आंसर है वो काफ़ी ज़्यादा रिच और काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव लगेगा. ठीक है, और नंबर्स भी आपको अच्छे दिए जाएंगे. ठीक है, और सैम्पल पेपर यदि आप सभी सब्जेक्ट के सैम्पल पेपर सॉल्व कर रहे हैं ना, ठीक है, सभी सब्जेक्ट के आप सैम्पल पेपर सॉल्व कर रहे हैं तो एग्ज़ाम पैटर्न और मार्किंग स्कीम का आपको इजीली आइडिया हो जाएगा. ठीक है. सो एक बार सारे पॉइंट्स को मैं क्या कर देता हूँ, रिवाइज करवा देता हूँ. ठीक है, सबसे पहले आपको बोर्ड एग्जाम में आपको क्या करना है, सैम्पल पेपर को सॉल्व करना है. यहाँ से सारे मतलब आइडिया आपको लग जाएगा कि कितने नंबर के प्रश्न पूछे जा रहे हैं, कैसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं. ठीक है, तो आपको बोर्ड एग्जाम में सैम्पल पेपर को सॉल्व करना ही चाहिए. ठीक है, लॉन्ग फॉर्मेट के जो आंसर रहेंगे, ठीक है, क्वेश्चंस रहेंगे, उनके आंसर को आप पैराग्राफ वाइज मेंशन कर सकते हो. ठीक है, पैराग्राफ वाइज मेंशन कर सकते हो, इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स उसमें लिख सकते हो ताकि आपका जो आंसर है वो काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव लगेगा. ठीक है, और पेन पर भी आपको विशेष ध्यान देना है. पेन पर विशेष ध्यान ऐसे देना है कि डिफरेंट कलर्स के पेन को यूज़ नहीं करना है. ब्लू पेन का यूज़ करोगे. ठीक है, एंड ब्लैक पेन का यूज़ कर सकते हो रेयरली. ठीक है, और आपको इतनी, जब आप आंसर राइटिंग करोगे तो सही और सटीक लिखना है, कुछ भी बढ़ा चढ़ा कर नहीं लिखना है. ठीक है,
और मैथ्स और फिजिक्स जैसे सब्जेक्ट की बात करेंगे तो आपको स्टेप्स के भी नंबर दिए जाते हैं, तो आपको प्रॉपर स्टेप वाइज क्या करना है, आंसर राइटिंग करना है, ठीक है। हैंड राइटिंग पर भी आपको विशेष ध्यान देना है ताकि आप जब आंसर राइट करोगे तो एकदम नीट एंड क्लीन दिखे, ठीक है। एंड डायग्राम और पैराग्राफ फ्लो चार्ट जहाँ भी ज़रूरत हो तो आप बना सकते हो, ठीक है। टेबल ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। इससे और आपका जो आंसर रहेगा वो काफ़ी ज़्यादा रिच और अट्रैक्टिव लगेगा, ठीक है। सिंपल पेपर आप ज़रूर सॉल्व करें, है ना। एग्ज़ाम के पैटर्न को समझने में आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी, ठीक है। और मार्किंग स्कीम में भी कि मार्किंग स्कीम कैसी होती है, किसके अकॉर्डिंग होती है, तो सैम्पल पेपर आप विशेष सॉल्व करें, ओके। Hello and welcome to DD classes. In today's video class, we will discuss some exam-oriented important tips and tricks. Okay, so let's get started without further delay. Okay, you know, student, कि there is a only 1 month left. Our board exam will be starts very soon. So how to prepare your board examination? So let's get started. We know some important tips and tricks. First important point, to remove all the doubts about how question will be asked in the board exam and marks will be asked in the board, further improve the preparation of the students, further improve the preparation of the students. So sample papers are is the key, sample paper is the key your preparation, okay. And second point, in the sample paper issued by the board, questions for the subject are given and asked in the board examination. And third, whatever long format question you have divide paragraph wise and mention your answer and include, always try to do include your main key words in your answer, so your answer is look like a very attractive and rich, okay. And fourth, pay special attention to also in your answer. You must have seen that many children are use the different colored pen, but you are do not use the different color pens. My suggestion to you, you are use only blue pen or black pen, okay. Blue pen or black pen, okay, pens. And fifth, you should definitely practice this thing, you should definitely practice these things by writing and correctly and accurately, okay. Answer all the question correctly and accurately, and do not write anything in the increase to the words in the answer, okay. You are always try to do your mention the accurate and correctly in your answer, okay. You do not increase your answer length. And fifth, students, maths and physics always a number are divided step by step, okay. So marks for the step are also given, marks for the steps also given in the maths and physics. So you must have interested in solving all the numericals value step by step, then you will get step by step marks, okay. And fifth, pay attention to handwriting, pay attention to, you have to pay special attention to the handwriting. You must improve your handwriting, okay, because the more clearly and attractive so you write better, you will get good marks, okay. Handwriting, okay, so you are always pay special attention for handwriting, okay. And diagram and graphs, okay, diagram and graphs and flow chart and tables, okay. You should practice diagram, table, flow chart, okay. So you can make your answer rich and attractive, you can make your answer rich and very attractive, okay, by using these things and answers question using these things, okay. And fourth, special sample paper if you are solving, okay. Sample paper if you are solving sample paper all subjects, then it will help you lot in understanding the exam pattern and making marking scheme, okay. Sample paper you always solve, okay. So understanding the exam pattern and marking scheme, okay. So let's finish this video here only. And
सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक. ओके. प्यारी समझ गई